स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर चर्चा कर रहे थे। आज से देखें तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो गई होगी। अंतिम समय में दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ी मुहावरा पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को मतलब कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको परेशानी होती है। जनौला हमने कंप्लीट कर लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ी व्याकरण का जो है वो 4th पार्ट डिस्कस करेंगे और छत्तीसगढ़ी मुहावरा का जो है वो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है और आज हम 100 के आसपास जो है वो मुहावरे पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब एक मुहावरे में कई सारे मुहावरों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो मुहावरे लिए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं मुहावरों में से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर इतना जरूर है कि यदि आपने पूरा सेशन देखा है तो आपको जो है वो ऑप्शन दिखते ही आंसर चूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और आप सही आंसर चूज कर पाएंगे, यदि क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आया तो भी, है ना। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट तो लिए, लेकिन कई सारे इजी, इतने इजी थे उनको जो है दोस्तों मैंने नहीं लिया है। और बहुत सारा था तो कुछ बहुत सारे पर अभी चर्चा करने का समय नहीं है, है ना। तो जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि इन मुहावरों में जो मैं चीजें बता रहा हूं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। किसी जीव जंतु को, किसी भी व्यक्ति विशेष को हर्ट करना मेरा, उसका हृदय दुखाना मेरा कोई भी मकसद नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे, ठीक। चलिए अच्छा, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ध्यान से सुनेंगे। ये वर्कशॉप, एक दिन का फ्री वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है पाथ आईएएस एकेडमी के द्वारा। ये दोस्तों आंसर राइटिंग सेशन होगा। देखिए, कई लोग सीजीपीएससी क्लियर कर लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आंसर लिखने में। तो उसी दिक्कत को समझते हुए पाथ आईएएस द्वारा आंसर राइटिंग का सेशन एक दिन का रहेगा 17 फरवरी को 11 बजे से शाम 4 बजे तक, ठीक है। आंसर कैसे लिखें, कितने शब्द होने चाहिए, शब्दों का चयन कैसे हो, कैसे एक्सप्लेन करें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, ऐसे फॉर्मेट में लिखें, कैसे लिखें, इस पर जो है वो चर्चा होगी। और इस दिन सभी संबंधित टीचर जो है वो आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। जितने भी आपके प्रश्न हैं वो आप बिल्कुल उन प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे 17 तारीख को 11 बजे से 4 बजे तक। इसके अलावा याद रखिएगा आपको मॉडल आंसर इसमें प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उस चीज को देख सकें। देखिए, सीजीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच जो है वो प्रारंभ हो रहा है हमारा दोस्तों 19 फरवरी से, मॉर्निंग सुबह 7 से 10 बजे तक। कब? 19 फरवरी को। और 16 फरवरी को शाम 5 से 8 बजे तक, ठीक है। सीजी व्यापम का जो कोर्स प्रारंभ हो रहा है 19 फरवरी को 6 से 8 बजे शाम तक, ठीक। इसके अलावा 27 फरवरी को यूपीएससी यूजी का और 6 यूपीएससी फाउंडेशन का, ठीक है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस डेट को मत भूलिएगा बिल्कुल। पाथ आईएएस एकेडमी का ऑफिस आप जानते हैं, सिविल लाइन रायपुर, वहां आइएगा और वहां पर इस वर्कशॉप का भरपूर फायदा लीजिए, लाभ उठाइए और अपने प्रश्न जरूर रखिए। नेक्स्ट, ये एमटीएस टेस्ट सीरीज दोस्तों, जो मैंने बताया था कि सीजीपीएससी करने में सबसे ज्यादा दिक्कत टेस्ट जितना देंगे उतना आपको शार्पनेस आते जाएगा आंसर राइटिंग में। तो ये 24 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है, 16 मई 2024 तक चलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये परीक्षाएं होंगी और उसी पैटर्न पर होगी जैसे सीजीपीएससी जो है वो परीक्षाएं लेती हैं, ठीक है। तो ये इसकी फीस है दोस्तों और इसके संबंध में सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा वीडियो बना हुआ है, वहां पर दिया हुआ है।
3 चरणों में ये आयोजित होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर आप MTS ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं, एक तो अनुभवी शिक्षकों द्वारा इसको बकायदा चेक किया जाएगा, इसके अलावा आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं उस पर भी चर्चाएं होंगी। ठीक है, तो ये भी आप अगर चाहें तो नीचे दिया गया नंबर है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला, असमर्थ हो जाना के लिए मुहावरा है। देखिए, असमर्थ हो जाना, कोई व्यक्ति कब असमर्थ होता है तो याद रखिएगा, असमर्थ हो जाना, ऑप्शन देख लीजिए, तन खीरना, तरवा पीटना, तुतारी लगाना या टेही पारना। तो कोई व्यक्ति कब जो है वो असमर्थ होता है दोस्तों, जब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। अब हम बात करें शरीर कब काम करना बंद करेगा, तो याद रखिएगा तन खीरना। आप देख रहे हैं तन खीरना मतलब तन जो है वो वृद्ध, अति वृद्ध अवस्था, खीरना मतलब खत्म होना समझिए, तो तन का खत्म होता, अति वृद्ध अवस्था आ गई है, अब शरीर में ताकत नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, तन खीरना। असमर्थ होना का आंसर क्या होगा, तन खीरना। तरवा पीटना, तरवा पीटना मतलब सर पीटना। अब तरवा पीटना मतलब क्या, तो दोस्तों तरवा पीटना कब पीटता है आदमी, जब आदमी दो तीन जगह पीटता है ना, एक एक करके हम देखेंगे आगे। तरवा पीटना का जो एक्चुअल होगा वो होगा पछताना। देखिए कोई भी हम व्यक्ति जो है वो गलत काम कर देता है, उसके बाद ऐसे सर पटकता, सर तरवा सर पीटता है, हाय ये क्या हो गया, है ना, हे भगवान का कर रहे हो, हे भगवान का कर रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, तरवा पीटना मतलब पछताना। अब कुछ नहीं हो सकता क्या, साल भर पढ़ाई नहीं किया था, अब 2 महीने में क्या हो जाएगा, साल भर पढ़े रहते तब होता, है ना। तो तरवा पीटना मतलब पछताना, इसको याद रखना। तरवा कब पीटते हैं, जब गलत काम कर देते हैं और उसके लिए पछताते हैं, तो पछताना हो गया। तुतारी लगाना, तुतारी लगाना मतलब पीछे पड़ना, तुतारी लगाना मतलब क्या, पीछे पड़ना। अब जानते हो आप तुतारी किसको बोलते हैं, तुतारी पहली बैलल फांदा है गाड़ा बैला में, तो खेदे बर ओकर पीछे तुतारी कोचका है ना, लकड़ी में ऐसे खिला निकल रहा है तेम कोचका तुतारी पीछे, तब वो आगे आगे भागा है, तब उसने कहा है तुतारी लगाना। तुतारी लगाना मतलब पीछे, बोकर पीछे पड़ गए, नहीं मोले करके दे तो दे, पीछे पड़ना, समझ गए। टेही पारना, टेही पारना मतलब ऊंचे स्वर में बुलाना या ऊंची आवाज में बुलाना, ऊंचे स्वर में बुलाना। देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जिसका जो अर्थ बताया जा रहा है जरूरी नहीं है कि वही मुहावरा ही उसी का ही अर्थ होगा। यहां पर एक अर्थ प्रदान करने वाले कई सारे मुहावरे हैं दोस्तों, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। उस वक्त ऑप्शन में आपको सिमिलर नहीं देंगे, ये इतना भरोसा रखिएगा, ठीक है। PSC ऐसी गलती तो नहीं करेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करें। नींद आना, नींद आथे, कब आथे नींद, नींद कब आथे, तो छत्तीसगढ़ी में सुने हो, नींद आथे मतलब कोनो बारात गए, अभी शादी का बड़ सीजन चलत है, भयानक शादी, और दूसरा तुहर मन के सर दर्द का परीक्षा है, शादी भी अटेंड नहीं कर पाते, और जिन अटेंड करत है वो जाना थे डार ए पार नहीं निकले हमारे एग्जाम है, तेन शादी अटेंड करत है ना। तो शादी में बारात बारात गे, रात भर जागे, रात भर शादी हो ही भग भग करे, तो सुबह सुबह आँखी कैसे लागते जी, आज आँखी एकदम करवा थे गा, करवावा थे, मतलब एकदम नींद आवा थे, रात भर जगे, सुबह सुबह सुने हो सियान मन लगा कहा था एकदम आँखी करवावा थे कि, है ना। तो आँखी करवाना मतलब नींद आना, तो इसका जो आंसर होगा ये बी होगा, आँखी करवाना मतलब नींद आना, ठीक है। आँखी कानला मूंदना, ठीक है, कोनो आवत है ना, जिला तोर से बातें नहीं करना है, तो एकदम चिढ़त हंसते हैं उधर से, मतलब आपको उससे बात ही नहीं करना है, एकदम देखना भी नहीं है उसकी तरफ, तो क्या करोगे, आँखी कानला मूंद नहीं देखो जा, है ना। तो ये मुहावरा आँखी कानला मूंदना मतलब अनदेखा करना, आँखी कानला मूंदना मतलब क्या है, अनदेखा करना, तो इसको याद रखेंगे, क्या हो जाएगा ये
अनदेखा करना, अनदेखा करना। आँखी ततेरना, आँखिल ततेरते कब, देखिए जनरल से रिलेट करिए। आँखिल ततेरना मतलब एकदम चढ़ा देना, इसे गुर्री गुर्री देखना, चाहे गुर्री गुर्री देखना हो, गुस्सा करना, आँखिल ततेरना हो, ये का हुई एखर गुस्सा करना। आखिल कब ततेर थे, गुस्सा करते था, गुस्सा करना। आंखी मटकाना, नैन लड़ जई है, आंखी मटकाना। तो आंखी मटकाना मतलब इशारों ही इशारों में बातें हो गई, मतलब क्या, नखरा करना, नखरा करना। ध्यान रखो भैया सबला, है ना। तो आंखी मटकाना मतलब नखरा करना। चलिए यहां भी हमको एक के साथ 3 बोनस में, है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करें। अपनी जिद में रहना, ठीक है। तो देखिए, मुंह में पैरा गुंजाना, मोर चिड़ई के एके गोड़ होना, एक गोड़ होना, मुंह में नाक नहीं होना, मुंह जुठारना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मुंह में पैरा गुंजाना, तो मुंह में पैरा गुंजाना का अर्थ क्या है, भूखों मरना। क्या है, भूखों मरना। ठीक है, मुंह पैरा गुंजा है, पैरल खाते का, है ना। मुंह पैरा गुंजा है तो पैरल खा ही का, मतलब वो भूख से मरत है, पैरल तो खा नहीं सके, तो भूख से मरत है। तो एला रिलेट करके याद रखो, मुंह पैरा गुंजा है, मुंह पैरा आवे, ठीक। तो पैरल खाही आदमी नहीं खाए तो का करत है, भूख से मरत है। तो रिलेट करके याद रखो, भूखो मरना, ठीक। देखिए, अपनी जिद में रहना, मोर चिड़ई एक के गोड़ होना, ये बहुत जबरदस्त है और अधिकतर लोग इसको जानते भी होंगे। मोर चिड़ई के एक के गोड़ होना मतलब कोनो व्यक्ति जिद्दा है और वो रेंदई ले देस कि नहीं। और अक्सर क्रिकेट में होते, देखे वो क्रिकेट खेले होता नहीं, लड़की मन तो खेले नहीं हो, तो तऊ मन देखे हो जिन जिद करते कि घर में कोनो सियान आगे, कोनो व्यक्ति आगे, लइका बाला कोई भी जिद करिस नहीं है ऐसे है, मतलब ये ऐसे यही मोल मारे है, मतलब यही इच्छा मारे है ना। मैं आउट नहीं हूं मतलब मैं आउट नहीं हूं, अब पूरा दुनिया पलट जाए वो आउट नहीं मानेगा अपने आप को, है ना। तो मतलब वो एक मोर चिड़ई एक के ठन गोड़, मैं बोला था वही सही है और कोई भी सही नो है, ठीक। तो याद रखना, मोर चिड़ई एक के गोड़ होना, अपनी जिद में रहना, यही इसका आंसर होगा। मुंह में नाक नहीं होना, देखिए मुंह का है ये चेहरा, मुंह, नाक, नाक का से रिलेटेड है, इज्जत, ठीक है, लाज, शर्म, ठीक है। तो यहां पर मुंह में नाक नहीं होना मतलब बिल्कुल शर्म या लज्जा नहीं होना, या इसके जगह इज्जत नहीं होना विधि, तब वो सही है। देखिए मैंने कहा एक अर्थ नहीं, कई अर्थ निकल सकते हैं, मुहावरा है, प्रयोग के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है कि वो कहां पर किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो न शर्म नहीं होना, लज्जा नहीं होना या इज्जत नहीं होना भी अगर देगा तो वो भी आंसर यहां पर सही होगा। देखिए, मुंह जुठारना, मुंह जुठारना, आप मन जाना तो हूँ, हमारे देश में लइका मन जब खाए के लायक हो जाते तब मुंह लोकर जुठार थे, जुठार थे मतलब एक दिन विशेष निर्धारित करके पूरा बुलाही ओकर नानी नाना और परिवार वाले मामा मन ला, वो एक दिन का करी ओकर मुंह जुठार ही, खीर वीर बना के बढ़िया खवाते। वो दिन से तहनोल खाना पीना थोड़ा थोड़ा दाल भात देना, थोड़ा से आलू मसल के देना चालू करते, है ना। तो ओला का की थन हमन अन्नप्राशन, मुंह जुठारना, और वो क्या कहलाता है, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करें। चिंता होना, देखिए चिंता होना का, माथा मां पछीना आना, माथा पटकना, माथा ठनकना, माथा खजवाना, ठीक है। देखिए माथा मां पसीना आना मतलब माथे पर पसीना आना, ये छत्तीसगढ़ी में ही लिख दिया गया, अब छत्तीसगढ़ी में भी दे सकता है भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हिंदी में देगा,
छत्तीसगढ़ी में भी दे सकता है ना, इसके जो आंसर है उसको जो इसका जो भावार्थ निकलता है, मुहावरे का जो अर्थ निकलता है, उसको छत्तीसगढ़ी में भी देकर पूछ सकता है भैया, है ना, ध्यान रखेंगे। तो माथा में पसीना आना मतलब वाकई में चिंता होना। माथे में पसीना कब आता है दोस्तों? जब आप अत्यधिक किसी के बारे में चिंता करते हैं, ये का हो ही, अब परीक्षा दे रहे हो, पास हुआ था नहीं हुआ था, मैं एक बार तैयारी कैसे करो, नंबर एकदम 65-66 आवत है तो क्लियर होते नहीं होते, बहुत सारा दिमाग में उलझन, चिंता, तब क्या होता है, माथे में पसीना आता है। तो माथा में पसीना आना इसका सही आंसर है, ठीक है। और उसके बाद है माथा पटकना। देखिए अभी हम लोग देखे थे तरवा पीटना, तरवा भी सिर पीटना, है ना, माथा पटकना, तब माथा पटकना। अब माथल मारे अलग रूप है ना। तो माथल पटकना, दीवार में कोनो माथल पटकत है तो का करते, देखे वो पिक्चर में जाके एकदम दीवार में हनिया माथल पटकत है, जोर जोर से माथा पटक रहे हैं, क्यों? दुख है, उसको दुख है, तो वो क्या कर रहा है, अपने दुख को जाहिर कर रहा है। तो दुख मनाना, इसका जो होगा क्या होगा, ये दुख मनाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, दुख मनाना। माथा ठनकना, माथा ठनकिस, तुमन जात रहे हो, 4 जन एकदम चुगली चारी करत बैठे रही से, और ते जैसे वो तीर पहुंचे और सब के सब चुप साथ, तोर माथा तुरंत ठनक गे। ए मन मोरेज बारे में बात करत रही से, मोरेज चुगली चारी करत रही से। तो माथा ठनकना मतलब शंका होना, शक होना, क्या? शंका होना या शक होना, ठीक है। नेक्स्ट है माथा खजवाना। मातल कौन खजवाते जी? जिन वो पिक्चर देखे हैं, कौन सा, अत्ता माझी सटकली सिंघम, है ना, से माथल खजवाते, तेखर बाद का करते, दन्न से देते, है ना। तो माथा खजवाना मतलब वाद विवाद के लिए तैयार रहना, ठीक है, वाद विवाद के लिए तैयार रहना, माथा खजवाना, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वाद विवाद के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है अंतस फाटना। अंतस फट गए जी, वो व्यक्ति मोर से ऐसे करिस, वो आदमी ऐसे करिस कि मोर का हो गए, एकदम अंतस फट गए, आत्मा फट गए, अंतस फट गए मतलब दिल टूट जाना। क्या होगा? दिल टूट जाना, इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा दिल टूट जाना। नेक्स्ट, भविष्य में लाभ के निमित्त कार्य करना। लाभ के निमित्त कार्य करना, इसका जो होगा दोस्तों वो होगा अकरस जोतना। अकरस जोतना, यहां पर आप याद रखेंगे। देखिए कई लोग को एकदम हिंदी समझ में नहीं आती है, तो मैं रिलेट करके बता देता हूं। अकरस एकदम जोतना, जोतना तो आप जानते हो, खेत जोतते हैं तो एकदम काम करवाना बैल से, इसको रिलेट बस कर रहा हूं मैं, है ना, एकदम काम करवाना ताकि भविष्य में उसको लाभ हो सके, ठीक है। जब बैल मेहनत करेगा तो भविष्य में जो होगा उससे उसको लाभ होगा, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी वालों को भी, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये चीजें समझ में आए, ठीक है। कुछ छत्तीसगढ़ी वाले होंगे तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इन सब चीज़ों को, तो मैं उसको लेके नहीं, मैं सभी लोगों को बराबर लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो एक इसको आप सीधा कर देना, अकरस जोतना मतलब एकदम जोतना और एकदम मेहनत करवाना ताकि भविष्य में क्या हो सके, इसका लाभ हमको मिल सके। ध्यान रखेंगे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक बातें करना, ठीक है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक बातें करना, इसका हो जाएगा आकाश पाताल नापना। आकाश पाताल नापना, ठीक है। आकाश मतलब आसमान, पाताल मतलब टमाटर नहीं, पाताल मतलब पाताल, एकदम धरती के अंदर,
आकाश पाताल जो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में आकाश पताल, तो पताल टमाटर मत समझ लो, ठीक। तो आकाश पताल नापना, नाप डरही का नहीं, तो का करत है, अपन शक्ति सामर्थ्य से अधिक बात करत है, ठीक है। अपन शक्ति और सामर्थ्य से का करत है, वह अधिक बात करत है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है आंखी फरियाना। आंखी फरियाना, ज्ञान होना, बहुत बुरा लगना, दुख होने का दिखावा करना, धोखा देना। तो देखिए आंखी फरियाना, आंखी मतलब आंख, फरियाना मतलब साफ। तो आंखी साफ हो गए, कब साफ हो गए, आंखी खुल गए, कब खुल गए, सब का अर्थ होगा ज्ञान होना। जब ज्ञान होए इसकी ये मोर सन धोखा करत है, ये मोला धोखा देवत है, तद के बेर मोर आंखी का हो गए, खुल गए, आंखी फरिया। अब मोर आंखी फरियागेगा, ज्ञान के प्राप्ति हो गए, भगवत प्राप्ति हो गए, आध्यात्म के प्राप्ति हो गए। तो मोर आंखी का हो गए फरियाना, मतलब साफ हो गया, खुल गया कि क्या परिस्थितियां हैं, कैसा हो रहा है। इसका मतलब क्या, ज्ञान होना, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत बुरा लगना, बहुत बुरा लगना मतलब किथे नहीं, आंखी में एकदम कांटा कस गड़ गना, आंखी में कांटा कस गड़ना। देखिए कभी कभी ऐसे दुश्मनी हो जाते काकरो सन, जेला देखना ना फुट्टे आंखी नहीं सुहाए, है ना, फुट्टे आंखी नहीं सुहाए भी एक मुहावरा है। अब इसका आंसर आप बताना, फुट्टे आंखी नहीं सुहाए का मतलब क्या होगा, ठीक। फुट्टे आंखी नहीं सुहाए मतलब उसको देखना ही नहीं है, अपना आंख फूटे रही तब हम नहीं देखना चाहें, इसका अर्थ ये होता है, ठीक। तो आंखी में कांटा गड़ना मत, कांटा कस गड़ना, जेल नहीं देखना है वो आंखी में का करते, कांट जब भी देख डरबे आंखी में कांटा कस चुभत रही थे और सामने में आत रही बार बार, जेखर से चिड़बे तेना औ आत रही, तो बहुत बुरा लगते, है ना। तो बहुत बुरा लगना मतलब आंखी में कांटा कस गड़ना। दुख होने का दिखावा करना, देखिए दुख होने का दिखावा करना के लिए होगा आंखी में थूक आंजना, थूक आंजना, थूक मतलब थूक से है, आंखी मतलब आंख से, आंजना मतलब डालना। अब देखिए वो पिक्चर में, फिल्म आपने देखा होगा, उसमें जब कोई हीरो या कोई साइड रोल में उसको दुख का दिखावा करना होता है तो थूक लगा के ऐसे ऐसे लगा लेता है, ताकि सामने वाले की ये दिखे कि सामने वाला उसके लिए रो रहा है, मतलब वो दुख होने का क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। एक्चुअल में दुखी है नहीं, अगर दुखी होता तो दोनों आंखों से आंसू जो है स्वतः निकलता, लेकिन वो दुखी नहीं है, वो क्या कर रहा है, दुखी होने का दिखावा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है धोखा देना। देखिए धोखा देने के लिए है आपके पास आंखी में धुर्रा झोंकना, या धुर्रा छींचना भी हो सकते, धुर्रा झोंकना, ठीक है, या छींचना, जो भी है आप टेंशन मत लो, दोनों बराबर है। धुर्रा छींचना, धुर्रा मतलब धूल, ठीक है, तो धूल छींचत है ओकर आंखी, मतलब वो धोखा देवत है, का करत है, धोखा, भैया ओकर आंखी के पीछे जो है वो गलत काम करत है, धुर्रा छींचत है, ठीक है, धूल छींचना, धोखा देना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मुहावरे का अर्थ बताना है आंखी लड़ेरना। आंखी लड़ेरना, आंखी लड़ेरना का मतलब होगा दोस्तों मृत्यु होना। क्या हो जाएगा, मृत्यु होना। आंखी लड़ेर दिस गा, गांव सुने हो आंखी लड़ेर दिस, लड़ेर दिस मतलब जो पुतली है ऊपर चढ़ जाती है, एकदम ऊपर चढ़ जाती है, आंख बाहर की ओर आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं आंखी लड़ेरना। और आंखी लड़ेरना का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, ठीक। मृत्यु होते तो आंखी जो है वो ऊपर ढार रेंग देते, लड़ेर देते, ठीक है। देखिए कुछ भी कार्य ना करना, कुछ भी कार्य ना करना के लिए है आड़ी काड़ी ना करना, आड़ी काड़ी ना करना। आड़ी काड़ी नहीं करेगा, ये हमार लड़का है तेना आज दिन भर खेलत रहते, आड़ी काड़ी नहीं करे, मतलब
कोई भी काम नहीं करना, कुछ भी कार्य नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, गुस्सा पी जाना। गुस्सा पी जाना, तो गुस्सा पी जाना के लिए है आगी खाना। आगी खाना, देखिए जब कोई गुस्सा होता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है इसका मतलब वो आगी के समान, अंगार के समान जलते रहता है, और जलते रहता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो गुस्सा होता है, आगी खाता है, गुस्सा को क्या करता है, पी जाता है, ठीक है। गुस्सा को पी जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मतलब वो आगी को खा जाता है। आगी मतलब गरम, गुस्सा गरम, गुस्सा से गर्मी आती है शरीर में और उसको आदमी पी जाता है, तो उसका मतलब वो आगी खा लिया। उसको छत्तीसगढ़ी में मुहावरे में क्या बोलेंगे हम, आगी खा लिया, ठीक है। अखर जाना, अखर जाना, अखर ही कोई चीज तू मतलब बहुत प्यारा रही से एकदम बढ़िया आईफोन लेवा है, तुम्हार दाई बाबू है बहुत मेहनत करके, माता पिता मॉम डैड बहुत मेहनत करके एक ठन आईफोन ली से, ला हो 1 लाख रुपया के आईफोन, और लाते ही कोच कर बैठे रहे हो और वो हक्का हो गए, धक्का लगी तब पानी में गिर गए, फिर का बंद हो गए, और बंद हो गए था अखर गए, क्या हो गए, अखर गए। वैसे अखर थे छोटे छोटे चीज में, ये तो मैं बहुत बड़े उदाहरण दे दूं, छोटे छोटे चीज में ऐसे अखर थे कि अखरे के बाद जो है आँखी ले पानी छूट जाते, आँखी ले पानी छूटना, आँखी ले पानी रोआसी आ जाते, एकदम रो डर थे कई जन तो, ठीक है। आँखी ले पानी छूटना, अखर जाना, भाई समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आड़ काटना। देखिए आड़ काटना, आड़ काटना, आड़ कोई भी चीज कोई बात करे थे तो बीच में जाके उखर बात ला टोक दे, ठीक है, या उखर विपरीत बात कर दे, वो कहा थे नहीं वो डहर आहे तो वो कहा थे नहीं आहे, है ना। मतलब एक जन कहा थे कि बाबू घर आ गए, बाबू मतलब पिताजी घर आ गए हैं, तो उखर तुरंत आके उखर बेटी कहा थे कि नहीं अभी बाबू घर नहीं आए, तो आड़ काट दी, तुरंत उसके विरोध में बात किए, क्या किए, विरोध में बातें करना, और यही इसका जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद है ताक में रहना, गर्भवती होना और झूठ बोलना। देखिए ताक में रहना के लिए आगू पाछू करना, क्या करना, आगू पाछू करना, नहीं होना लिखो, आगू पाछू होना। कोई आदमी यहाँ कुछ करे के ताक में है ना, या कोनो मारेज के ताक में है, तो का करही, ओकर आगू पाछू एकदम 24 घंटा नजर रखे रही, ये खाली मिले तो दबोचाओ, है ना, खाली मिले तो का करो एला दबोचाओ, तो ये एकर मतलब का हुई से ताक में रहना, ठीक है। गर्भवती होना, गर्भवती होने के लिए मुहावरा है दोस्तों, कोरा भराना, क्या, कोरा भराना, ठीक है। कोरा मतलब हमार गोदी ला, गोदी बैठा नहीं से फसकरा के तो गोदिल काय की थे कोरा, है ना, या पेट के नीचे स्थल, ये क्या कहलाता है, या कभी कभी क्या इसको भी, जहाँ जब लेडीज जो है वो गर्भवती होती हैं तो उसको बोलते हैं कोरा, तो कोरा भराना मतलब क्या हो गए, गर्भवती होना, ठीक है, क्या हो गया, गर्भवती होना। नेक्स्ट है झूठ बोलना, झूठ बोलना के लिए मुहावरा है आमा ला इमली कहना, आमा ला इमली कहना, ठीक है। आमल इमली कहा थे तो झूठे बोले थे जी, तो एक लिए मुहावरा का है आमा ला इमली कहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, कान तीपना, मुहावरे का अर्थ बताइए। कान तीपना, सचेत होना, बिना विचारे कार्य करना, अस्वस्थ होना, विचार सीमित होना, ठीक है। कान तीपना, ठीक, कान है तीपथे कब, गरम हो गए, गरम हो गए घर मतलब का एक्टिव है,
कान तीपत है, तीपना मतलब गर्म होना, एक्टिव है मतलब कान तीपना मतलब का हो गया एक्टिव है, तो वो का है एकदम सचेत है, और बिल्कुल यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, सचेत। ठीक है, कान तीपना मतलब सचेत होना। ठीक, इसके बाद है बिना विचारे कार्य करना, अस्वस्थ होना, विचार सीमित होना। अस्वस्थ होना का अर्थ है कुरिया धरना, कई सारे अर्थ हैं लेकिन कुरिया धरना अस्वस्थ होना। इसके बाद है खटिया धरना भी अस्वस्थ होना। ठीक है, इसका मतलब भी है क्या, अस्वस्थ होना। विचार सीमित होना, विचार सीमित होने का जो है कोचई, कोचई कांदा होना, कोचई कांदा होना क्या हो जाएगा, विचार सीमित होना। ठीक है, अस्वस्थ होना के लिए कुरिया धरना, खटिया धरना, और विचार सीमित होना के लिए कोचई कांदा होना। ठीक, बिना विचारे कार्य करना, अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कूदो डरना, निश्चिंत होकर आराम करना, व्यर्थ समय खोना, संतान प्राप्त करना, अपमान करना। ठीक है, तो निश्चिंत होकर आराम करना, तो निश्चिंत होकर आराम करना तो ये हो जाएगा दोस्तों खटिया टोरना, खटिया टोरना, खटिया टोरा मतलब वो निश्चिंत होकर आराम कर रहा है। कोदो दरना, इसका जो आंसर होगा कोदो दरना, क्या हो जाएगा, कोदो दरना। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, कोदो दरना मतलब व्यर्थ समय खोना। यहां पर अपमान करना, संतान प्राप्त करना भी कोरा भराना ही होगा। ठीक है, संतान प्राप्त करना भी क्या होगा, कोरा भराना ही होगा। अपमान करना का अर्थ यहां पर, अपमान करना कैसे, देखिए अपमान करना के लिए खवा के उगलना, खवा के उगलना, ये क्या हो गए, अपमान करना। ठीक है, खवाक उगलावत है, तोला खवाए हो, होते नहीं दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़ा हो जाते, तो तोला में हाथ का दे रहे हो, अत का खवाए रहे हो, अत का पियाए रहे हो, मतलब खवा के उगलाना मतलब त्योहार अपमान करत हस, है ना, तो खवाक उगलाना। ठीक, नेक्स्ट 11वां, खेल खेलना मुहावरे का अर्थ है, खेल खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है, विवाह करना, धोखा देना, बिगाड़ देना, किसी के द्वारा याद करना। तो खेल खेलना का जो अर्थ है दोस्तों वो है धोखा देना। तुम मेरे साथ बहुत खेल खेल रहे हो, खेल तो अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, रेस देखे ना, खेल तो अब स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार खेल खेलना मतलब धोखा देना। ठीक, विवाह करना, विवाह करना गरी बंधाना, एक ले दू होना, दोनों हो जही, गरी बांधना, या एक ले दू होना, एक ले दू होना, है ना, विवाह करना, एक ले दू हो गए, गरी, गरी मतलब दोस्ती, बंधा गे, गरी बंधाना, खेल खेलना। ठीक है, नेक्स्ट बिगाड़ देना, बिगाड़ देना मतलब गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर होना, बिगाड़ देना। ठीक है, गुड़ गोबर हो गए, किसी के द्वारा याद करना, देखिए गुड़ गोबर हो गए मतलब जब का गुण रही सबका हो गए, गोबर हो गए बिगड़ गए। ठीक है, तो गोबर हो गए मतलब बिगड़ गए, ध्यान रखो, तब गुड़ गोबर होना मतलब बिगाड़ देना, किसी के द्वारा याद करना। देखिए 2-3 ठन हाथ खजवा थे था पैसा ही, हाथ खजवा थे था पैसा ही, और पैर खजवा थे था कोनो सुरता करत है, कोनो याद करत है, बेला सब जन जानत हो। ठीक है, तो हिंदी में तो पैर खुजलाना, और छत्तीसगढ़ी में गोड़ खजवाना, छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, गोड़ खजवाना, गोड़ खजवाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट
निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। गोबर बीनना, गोबर बीनना, व्यर्थ का कार्य करना, सौगंध खिलाना, सोच में पड़ना, कुदृष्टि पड़ना। ठीक है, तो देखिए व्यर्थ, गोबर बीने काम करत मतलब उखर कर कोई काम नहीं है, ऐसे नहीं है भाई। अभी की स्थिति में है बहुत उपयोगी। वो समय गोबर फोकट में मिले जी, बर्दी के पीछे जा, झुआ धर के गोबर धर के आ जा। तो उस समय ऐसे नहीं रही सेला, तो 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो में भी बेचे जा सकते है ना। तो ये वो समय फोकट के कार्य रही। आजकल तो ये धंधा है, बिजनेस। जितना ज्यादा गोबर बीनोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक, तो यहाँ गोबर बीनना मतलब व्यर्थ का कार्य करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, सौगंध खिलाना, छत्तीसगढ़ में सौगंध खिलाना बड़े कई सारे है एक हर पिक्चर। तो एक ठने में से याद रखो आप लोग, चाउर चबाना, चाउर चबाना। ठीक है, तेहा सौगंध खिलाना मतलब तेखा नाम के चाउर चबाहत जी, है ना। चाउर चबाना मतलब सौगंध खिलाना, इसको ध्यान में रखिएगा। सोच में पड़ना, सोच में पड़ना मतलब चौहर में हाथ देना, चौहर में हाथ देना। सोच में पड़ना का अर्थ होगा चौहर में हाथ देना। कुदृष्टि पड़ना, कुदृष्टि पड़ना का इधर लिख देता हूं छैहा पड़ना, छैहा पड़ना। देखिए छैहा, गांव डहार देखू छैहा का बड़ा महत्व है। ठीक है, कोनो आवत जावत है ना, ओखर परछाई पड़ गे और लड़का बीमार हो गए तो का के थे ओखर छैहा पड़ गए है, कुदृष्टि, कुदृष्टि लग गए, और फलानीन के छैहा पड़ गए, फलाना के छैहा पड़ गए, रिश्ते तेखर से मोर लड़का तबियत खराब हो गए, है ना। तो कुदृष्टि पड़ना, छैहा पड़ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चले। नेक्स्ट, छानही में होरा भूंजना। इला तो गांव वाले मन है, कुछ ऐसे नहीं हो ही जे नहीं जानत हो ही। छानही में होरा भूंजत मोटरा मतलब अब बड़ अत्याचारी, उत्पाती, है ना, तो बहुत अत्याचार करना। छानही में होरा भूंजना मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार करना। सत्यानाश होना, जौहर होना, जौहर होना, जौहर होना। जौहर मतलब सत्यानाश, विनाश, है ना। जौहर मतलब विनाश, विपत्ति, सत्यानाश होना। ठीक है, तो यहां पर सत्यानाश होना मतलब जौहर होना। घर में कहा है ना, ये तो एकदम जौहर हो गए, सत्यानाश हो गए। ठीक है, तो इसको याद रखना, जौहर होना मतलब सत्यानाश होना। सेखी बघारना, सेखी बघारना, टीम टाम करना, टीम टाम करना। सेखी बघारा, टीम टाम करे थे, भागी भारी में हम शहर ले आ हो कि क्यों सेखी बघारा थे, टीम टाम करे थे, कूदका थे, है ना। तो टीम टाम करना, सेखी बघारना। अधिक मेहनत करना, अधिक मेहनत करना, इसके लिए कई सारा हो सकता है, जैसे जी देना, जी देना, जी देना मतलब बहुत अधिक मेहनत कर, या जी परान देना, है ना, काम के लिए जी परान देना, तो ये बहुत अधिक मेहनत करना। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, गुलामी करना। मुहावरे का चयन कीजिए। गुलामी करने के लिए हमको उचित मुहावरे का चयन करना है। तो क्या होगा, जुड़ा जाना, जूठा रपोटना, जोझा झपाना, टांग ठोकना। तो यहां पर देखिए गुलामी करना, जुड़ा जाना, जुड़ा मतलब ठंडा हो जाना। ठंडा कब हो जाते आदमी, ठंडा कब होते, जब मृत्यु हो जाती। ठीक है, जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तब वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जुड़ा जाना मतलब मृत्यु होना, मृत्यु हो जाना, मृत्यु होना। ठीक है, जूठा रपोटना। अब भाई कोई काकरो जूठल कब रपोटी, जब उखर का करही, गुलामी करही। ये अच्छा से याद रखू, जूठल रपोटत है मतलब उखर का करत है, वहा गुलामी करत है। ठीक है, तो जूठा रपोटना मतलब क्या हो जाएगा, गुलामी करना। ठीक है, जूठा रपोटना मतलब गुलामी करना। अच्छा, यही तो आंसर है इसका। ओके, जोझा झपाना, जोझा झपाना जबरदस्ती,
लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, जो जबरदस्ती जाग झपागे, वो मन लड़त है जाक ओकरे मनसन कूद गए, जो झपागे, झपाना। ठीक है, मैं क्लास में अधिकतर कहता हूं ना, जाग झपा जबे मतलब जबरदस्ती घुस जाना, है ना। तो जो झपाना मतलब जबरदस्ती लड़ाई करना, जबरदस्ती लड़ाई करना। नेक्स्ट है जांग ठोकना। अब जांग ठोकना लेमन तुमन अच्छा जानत हो, एक ठन खेल है छत्तीसगढ़ी में जिसमें जांग ठोक के बात करे जाते, है ना। तो ये जांग ठोकना का अर्थ क्या है? कबड्डी, आप कबड्डी में देखे होगे ना, जांग ठोक के बात करे जाते, मतलब ललकारना। कबड्डी खेलत हो देखे होगा, जांग ठोका थे ता एतिल ठोका थे, पीछे ठोका थे, मतलब ललकारा थे। ठीक है, और आपने उसमें भी देखा होगा पहलवानी में ललकारना, जब दंगल होता है तब जांग ठोक के करते ना, तो ललकारना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शर्म या भय से छिपना। क्वेश्चन नंबर 15, शर्म या भय से छिपना। ठाड़ सुखाना, ठेकवा लुकाना, डोरी छूना, तन पाकना। ठीक, ठाड़ सुखाना। ठाड़ सुखाना मतलब दोस्तों अवाक रह जाना, अवाक रह जाना। अब अवाक कैसे रह जाना? आश्चर्य से, आश्चर्य से। तुम सोचे नहीं रहे हो कोनो अवैया है ना, पुराना अवैया है, मेला ठेला में आत रहे थे और सोचे नहीं हो, और जात है तुमन मेला में बढ़िया रखिया पाक पेठा दबाते हुए जावत हो, सामने में दिख गए तो तुमन का मूल फाड़ के एकदम अवाक आश्चर्य, तो उसको क्या है, ठाड़ सुखा के खड़े खड़े एकदम सांसें तेज और शरीर पिचक के एक कनिक हो गए, है ना। तो उसी कहते हैं अवाक रह जाना, ठाड़ सुखा गे आदमी है देख के। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, अवाक रह जाना। शर्म या भय से छिपना, ठेकवा लुकाना। ठेकवा लुकाना क्या है? शर्म या भय से छिपना, यही इसका जो है वो आंसर होगा। डोरी छूना, देखिए छत्तीसगढ़ में डोरी शाम के बाद सर्प का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांप आगे की ही तो सांप सही माजत है, तो शाम के बाद का की थे सर्प, और कई जन मन नॉर्मली सर्प के जगह डोरी प्रयोग करते, है ना। शाम के भी डोरी प्रयोग करते, तो डोरी मतलब सर्प और छूना मतलब चावना, तो सांप काटना या सर्प काटना, सांप काटना, डोरी छूना मतलब सांप काटना। तन पाकना, वही बताया, तन पाकना, तन खीरना, वृद्ध होना। तन खीरना अधिक वृद्ध, तन पाकना वृद्ध होना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मुफ्त में काम निकालना। मुफ्त में काम निकालना। तेलई के केरवस होना, तेलई के केरवस। थूके थूक में बड़ा चुरोना, दांत निपोरना और धीर रास का होना। तो देखिए तेलई के केरवस होना मतलब अत्यधिक काला होना। क्या? अत्यधिक, अत्यधिक काला होना, तेलई के केरवस होना। तेलई मतलब तेलई चढ़े है, तेलई मतलब कुछ काहिला जब भंडारा बनते या घर में भी बनते तो तेल के प्रयोग करके कई सारे आइटम बनाए जाते, और तेल ला प्रयोग करके जब आइटम बनाए जाते तो आगे में जब चढ़ाए रही थे तो का हो जाते, एकदम करिया करिया हो जाते। का हो जाते? करिया, एकदम काला हो जाते, है ना। कढ़ाई देखे हो पूरी छानत ले ठीक है, लेकिन एकदम काला काला, तो वही अत्यधिक काला होना। थूके थूक में बड़ा चुरोना, मुफ्त में काम निकलवाना, एकदम सही है। ठीक है, बड़ा थूक में चूरही जी, तो बड़ा कामा चूरही, तेल में चूरते, लेकिन कई जन का होते थूके थूक में बड़ा चुरा देते, मुफ्त में, मतलब बोल तेल के पैसा की जरूरत नहीं पड़ा थे, मुफ्त में बड़ा चुरो ड्रीस, है ना। मुफ्त में अपन काम ला निकाल ड्रीस, तेला का की थे थूके थूक में बड़ा चुरोना, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट, दांत निपोरना। दांत कब निपोड़ते हो जी तुमन? दांत कब निपोड़ते कोनो हा? तुमन हा, कोई भी है, जब कोनो काम हमारे से बिगड़ गए, ठीक है, और बिगड़ गए तब बोल हमन जाग घर में खड़े हो गए हैं, घर वाले मन देखा थे,
तब बोल हम का करत हन, हंसत हंसत खड़े हन, काम ले बिगाड़ के आगे हन, हंसत खड़े हन, हिल की थे दांत नहीं पोरना, लज्जा और शर्म से युक्त होकर हंसना। ठीक है, लज्जा या शर्म से हंसना या लज्जा या शर्म से युक्त होकर हंसना, उसको क्या कहते हैं, दांत नहीं पोरना, दांत नहीं पोरना। ठीक है, धीर रास का होना, धीर रास का होना का जो अर्थ है दोस्तों, सुस्त होना। धीर रास का होना क्या है, सुस्त होना, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अभिमानी होना, बहुत अभिमानी, धारे धार बोहाना, धरती में पांव नहीं मारना, थोथना और माना, दया माया धरे रहना। तो देखो धारे धार बोहाना, देखिए धारे धार बोहाना का मतलब है सत्यानाश होना, विनाश होना। देखिए सत्यानाश होना या विनाश होना, धारे धार बोहागे जी, लइका गए एकदम धारे धार बोहागे, ओकर का होगे, सत्यानाश होगे, विनाश होगे। धरती में पाव नहीं मारना, ठीक है, तो ये देखो धरती में पाव नहीं मारत मतलब वो अत्यधिक अभिमानी है, अब्बड़ अगन पैसा आ गया, वो कार ले नीचे च नहीं उतरत है, ओकर तो पैर धरती च में नहीं मारत है। ठीक, तो धरती में नहीं पाँव, धरती में पाँव मतलब पैर नहीं मारना मतलब नहीं रख रहा है, तो वो क्या हवा मुड़ रहा है, कारेज कार में पैसा अब्बड़ आगे है, तो का बहुत अभिमानी होना एकदम करेक्ट आंसर है, धरती में पाँव नहीं मारना। थोथना और माना, थोथना चेहरा, जब घर में पिताजी किसी चीज पर चिल्ला दिस, दाई है कुछ चीज पर चिल्ला दिस, तो थोथना और माँ खड़े हो गए, है ना, का उदास, उदास होना। थोथना और माना मतलब उदास होना। नेक्स्ट, दया माया धरे रहना। देखिए अब इसका प्रयोग सुनिए, घर में कोनो आ है बहुत दिन ले रहीस, है ना, संगी संगवारी, अब ओखर बाद जात है घर ले बाहिर, तो का की थे ले वो जात हूँ आहूँ, आज ले थोड़ा दया माया धरे रिबे। दया माया धरे रिबे मतलब व्यवहार ला बनाए रखबे, जैसे व्यवहार अभी करे है साय रहता, माया और प्रेम मिलिस, वैसने व्यवहार वैसा ही प्रेम और ममता बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवहार बनाए रखना, व्यवहार, व्यवहार बनाए रखना, व्यवहार बनाए रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जिम्मेदारी का निर्वाह करना, जिम्मेदारी का निर्वाह करना। पर के मुंह में पान खाना, धुरा थामना, पलपला झलकना, पागा बांधना। देखिए यहां पर समझिएगा, जिम्मेदारी का निर्वाह करना तो धुरा थामना, धुरा मतलब धुरी, धुरी घर, धुरी मतलब केंद्र, ठीक है, तो घर का केंद्र यहां से समझिएगा उसको संभाल लिया है, तो क्या धुरा थामना मतलब क्या होगा, जिम्मेदारी को संभाल लिया है, घर का सेंटर पॉइंट में आ गया, धुरा थाम लिया है। जैसे गाड़ी, गाड़ी धुरा नहीं रही थे जी बीच में, है ना, और धुरल थामे है मतलब पूरा गाड़ी का है संभले है। बैला गाड़ी देखे हो तो जी, चक्का के बीच में व्हील तो धुरी की थे का, बीच में सेंटर में एक्सल जल की था, वही थाम लीस मतलब गाड़ी सही चल रही है। ठीक है, तो धुरा थामना का अर्थ क्या होगा, जिम्मेदारी का निर्वहन करना। ठीक है, धुरा थामना, अब यू आज ही घर के धुरा थामना, तो घर की जिम्मेदारी का निर्वहन करना। पर के मुंह में पान खाना, पर के मुंह में पान खाना मतलब दूसरे की बात में आकर कार्य करना। पर के मुंह में पान, दूसर तो कुछ की दिस और ते मान लेस, तो दूसर के मुंह पान खातस न जी, तो दूसरे की बातों में आना, पर के मुंह पान खाना, दूसर के मुंह में, दूसर के बात में आके कार्य करना। पलपला झलकना, पलपला झलकना मतलब तेज धूप होना, तेज धूप होना, धूप में सब का हो जाते, पलपला जाते, एकदम पाक जाते, तब पलपला झलकना मतलब का होगे, तेज धूप होना। पागा बांधना, देखिए गांव में रिवाज है, शहर में भी रिवाज है कि जब घर के किसी जिम्मेदार बुजुर्ग की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस घर के बड़े व्यक्ति के सिर में मतलब पागा बांधा जाता। पागा बांधना एक मुहावरा है, उसके सिर में जिम्मेदारी दी जाती है कि अब घर की जिम्मेदारी
पाग कौन बांधता है जी? पगड़ी घर के बड़े सदस्य ही बांधते हैं, ठीक है, घर के जो जिम्मेदार सदस्य ही बांधते हैं, है ना। अभी समदिन बेट में देखा तो जतका जिम्मेदार थे सबके मुड़ी में पागा रही थे, तब पागा काखर मुड़ी में थे जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में। तो अब वो बड़े लइका ला पागा बांधा थे, मतलब जिम्मेदारी सौंपना। पागा बांधना मतलब जिम्मेदारी सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्वागत करना। स्वागत नहीं करोगे हमारा तो पुराण पढ़ना, पानी और रचना, फूंक फूंक के पांव रखना, फोर फोर के बताना। का होई एकर आंसर? पुराण पढ़ना। 3-4 जन बात करत रही से आपस में, है ना, और एक व्यक्ति गीस जैसे पहली बता रहे हो ता ओखर बारे में कुछ कुछ कहा थे, कुछ कुछ बोला थे, तो ते कार पुराण मोर कार निंदा करत हस। पुराण पढ़ना मतलब निंदा करना, किसी के बारे में कचर कचर करत रही थे, ते काय पोथी पुराण पढ़ा था जी की नहीं की देते, है ना, पोथी पुराण पढ़ा था। निंदा करना, तो पुराण पढ़ना निंदा करना, पोथी पुराण पढ़ना भी निंदा करना, चारी करना भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, चुगली करना भी हो सकता है, ठीक है, निंदा करना। देखिए स्वागत करना, पानी और रचना। पानी और रचना मतलब पानी छींचना, पानी डालना। ऐसे गेट में कोनो आते तो ऐसे लोटा में धर के पानी ऐसे नहीं डालते जी, पानी और रचते, है ना। और दूसरा एक लोटा पानी भी देते। पहली ये नियम रही सो, कतका अच्छा नियम रही छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में रही सो, बाहर भी रही सो, मैं नहीं जाना रो भाई, है ना। छत्तीसगढ़ में रहे तेकर से मैं जाना था काकरो घर जान हमन, तो बिल्कुल जाए के बाद एक ठन कुर्सी और एक लोटा पानी लाग देतीस, है ना। वो पानी का बर देतीस, बहुत दूर ले आएगा, उस समय गाड़ी बैला रहीस नहीं है, तो मुंह कान में धुर्रा उर्रा होगी, सोहित मुंह कान धो लाओ, हाथ वाथ धो लाओ, तब नाश्ता वास्ता करहू। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम रही से। और जेकर ज्यादा स्वागत करना है, कोनो घर में आते तो एक लोटा पानी उरच देते, छींच देते नीचे में, है ना। तो स्वागत करना मतलब पानी उरजना, बिल्कुल सही आंसर है ये। क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। फूंक फूंक के पांव रखना मतलब ये तो बहुत अच्छा जाना, तो सोच समझ कर कार्य करना, सोच विचार कर कार्य करना, सोच विचार कर कार्य करना। फोर फोर के बताना, फोर फोर के मतलब एक ठन बात ला, एकदम अंदर के जतका बात है एक ठन ला जान पहचान के निकाल के जानबूझ के बताना, मतलब साफ साफ बताना। फोर फोर के बताना का मतलब साफ साफ बताना, फोर फोर के बताना, साफ साफ बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट खनाना, क्वेश्चन 20। पेट खनाना, पेट खनाना भूख लगना, तृप्त न होना, तृप्त होना या गुप्त बा। देखिए पेट खना गे है मतलब, खना गे मतलब खान बन गे है, और जब पेट खना गे है, खान बन गे है, तब वो का नहीं हो सके, तृप्त नहीं हो सके। पेट नहीं खना रहीतिस, पेट जैसे छोटस रहीतिस तो कुछ डालतीस तब पेट भर जतीस। अब पेट खना गे है, एकदम गड्ढा हो गए है, तो कतको डाल तो का नहीं मिले, तृप्ति नहीं मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? तृप्त न होना एकदम करेक्ट आंसर होगा। गुप्त बात मतलब हृदय की बात, ठीक है, दिल के बात, मन के बात, गुप्त बात होते, है ना। और एकर असली छत्तीसगढ़ी में कहूँ ता गुप्त बात मतलब पेट के बात, एकर मुहावरा हो ही पेट के बात, ठीक है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट। 12 कुआं में बास आना, 12 कुआं में बास आना, रंग रंग की बातें करना, व्यवहार का अनुभवी होना, विविध प्रकार के कार्य करना और विपत्ति आना। तो रंग रंग की बातें करना, ठीक है, रंग रंग की बातें करना, इसका हो जाएगा 12 बानी के गोठियाना, 12 बानी के गोठियाना। 12 मतलब 12 संख्या जानते हो, बानी मतलब वाणी,
तो 12 प्रकार की वाणी का प्रयोग करना, अलग अलग रंग रंग की बातें करना। गोठियाना मतलब बात करना, तो 12 वाणी, अलग अलग वाणी से गोठियाना, अलग अलग 12 प्रकार की, मतलब 12 नहीं है, ये अलग अलग से है। तो कई सारी वाणी से गोठियाना मतलब रंग रंग की बातें करना। 12 वाणी के गोठियाना का अर्थ होगा रंग रंग की बातें करना। व्यवहार का अनुभवी होना, ठीक है। अच्छा, हाँ, बाहर व्यवहार का अनुभवी होना, तो इसका होगा बाहर के हवा खाए होना, बाहर के हवा खाए होना, ठीक है। ध्यान रखिए, इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा, 12 घाट के पानी पीना, 12 घाट के पानी पीना। इसी के साथ और याद रखिएगा, घाट घाट के पानी पीना, ठीक है। तो बाहर के हवा खाए होना मतलब व्यवहार का अनुभवी होना। बाहर के हवा खाए जी, ये व्यवहार के अच्छा नॉलेज है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे काकरसन बात करना है। 12 घाट के पानी पीना मतलब हर जगह से ये होकर आया हुआ है, ठीक है। 12 घाट के पानी पिए हुए है, मतलब क्या। और घाट घाट का, ये सभी घाटों से पानी पीना, इसका मतलब क्या होगा, इसको याद रखेंगे, अनुभवी होना। इसका मतलब होगा अनुभवी होना। 12 घाट के पानी पीना या घाट घाट का पानी पीना क्या हो जाएगा, अनुभवी होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भरे तरिया में पानी नहीं मिलना, भरे तरिया में पानी नहीं मिलना, अत्याचारी को उचित दंड मिलना, मती फिरना, जिम्मेदारी सौंपना, और फुनगी में दिया बारना, ठीक है। तो देखिए, अत्याचारी को उचित दंड मिलना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भरे तरिया में पानी नहीं मिला, तरिया भरे हम पानी नहीं मिलत, एकर मतलब का कि वाकई में वो लोग किए की सजा मिलत है, ठीक है। भरे तरिया में पानी नहीं मिलना मतलब वो लोग किए के उचित दंड मिलत है अत्याचारी ला, ठीक। इसका आंसर याद रखना। मति फिरना, मति मतलब बुद्धि, तो बुद्धि छत्तीसगढ़ी में बुध पतराना, मति फिरना मतलब बुद्धि पतराना, बुद्धि छोटे हो गए ओकर मति फिर गए है, ठीक है। मति फिर गए, बुद्धि छोटे हो गए, ध्यान रखो। बुध पतराना, इसका जो मुहावरा होगा क्या होगा, बुध पतराना, ठीक, ध्यान रखना। जिम्मेदारी सौंपना, अभी मैंने बताया था जिम्मेदारी सौंपना मतलब पागा बांधना, ठीक है। जिम्मेदारी सौंपना मतलब पागा बांधना। फुनगी मां दिया बारना, देखिए इसका जो अर्थ होगा अत्यधिक अत्याचार करना, अत्याचारी होना या अत्यधिक अत्याचार करना, अत्यधिक अत्याचार करना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फुनगी में दिया बारना, ठीक है, अत्यधिक अत्याचार करना। नेक्स्ट, भला भल जानना, मुहावरे का अर्थ बताइए। संपन्न होना, विश्वास करना, खा जाना, घोर दुश्मनी होना। तो भल भल मतलब भले इंसान को भला समझना, ठीक है। तो ये क्या है, विश्वास है। भल आदमी है, भला आदमी है, विश्वास पात्र आदमी है, उसको विश्वास पात्र समझना, ये क्या है, विश्वास करना, ठीक है। इसका आंसर जो होगा विश्वास करना। संपन्न होना, छत्तीसगढ़ी की थे भरे बोझे होना, भरे बोझे होना, भरे है, अब एलेशनो ले लो, मुंह भरे है, ठीक है, घर में भरे है जी, घर में भरे और मुंह बोझे है ना। तो भरे बोझे होना मतलब घर में भी भरा है और मुंह बोझा है, सब में डाल ले संपन्न है, भरे बोझे होना, ठीक है। खा जाना, खा जाना का जो है वो भोभस मां भरना, भोभस मां भरना, खा जाना होगा, ठीक, क्लियर। घोर दुश्मनी होना, घोर दुश्मनी, दुश्मनी मतलब बैर है ना। भैंसा, भैंसा बैर होना,
ठीक है। भैंसा घोर बैर दुश्मनी, तो भैंसा बैर है जी, भैंसा असन बड़े जान बैर है, घोर दुश्मनी है, जे दुश्मनी कभी नहीं हट सके। ठीक, तो भैंसा बैर होना, घोर दुश्मनी होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, साव बनना। ठीक है, साव बनना। देखिए एक प्रश्न में हम लोगों ने 3 से 4 प्रश्न डिस्कस किए हैं, है ना। आपको बहुत सारी चीजें इसमें से मिल रही होंगी मेरे ख्याल से। ठीक, आपके समय का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, 1 घंटा हो गया है आपका। तो हिम्मत बाढ़ना, ईमानदार होना, दया आना, खाली हाथ आना। तो इसका आंसर साव बनना मतलब ईमानदार होना दोस्तों। इसका जो आंसर होगा क्या, ईमानदार होना। हिम्मत बाढ़ना मतलब सिंह जामना, सिंह जामना। ठीक है, सिंह जामना मतलब देखो बैल मन के सिंह आ जाते तो ओकर हिम्मत काहे बढ़ जाते। हिम्मत कैसे बढ़ते, लड़े ताकत आ जाते, और लड़े ताकत आगे मतलब हिम्मत ओकर का होगे, बाढ़ गे है। तो याद रखो हिम्मत बढ़ते कब, जब बैला मन के सिंह आ जाते। तो सिंह जामना, सिंह जाम गे मतलब वो हिम्मत बाढ़ गे। और बैला से इंसान भी, इंसान जैसे बैला हो जाते तो ओकरो सिंह जाम जाते, वो मन जो का हो जाते, हिम्मत बाढ़ जाते। दया आना, दया आना के लिए है सोग लगना। दया आना का क्या हो जाएगा, सोग लगना। ठीक है, खाली हाथ आना, तो हाथ गोड़ धर के आना, खाली हाथ, हाथ गोड़ धर के आना। देखिए ते कहूँ गे हस घर में, है ना, काकरो मेहमान के घर गए, दोस्त यार घर के गए, सब कुछ मंगाए रही तो नहीं लाने, है ना। आप किसी घर गए थे, वो कुछ मंगाया, वो आप नहीं ले गए, तो सामने वाला क्या बोलता है, तो खाली हाथे गोड़ धर के आगे से यार कुछ नहीं लाने, है ना। तो खाली हाथ आना मतलब हाथ गोड़ धर के आना। ठीक है, खाली हाथ आना मतलब हाथ गोड़ धर के आना। नेक्स्ट चंदर लगना, इसको मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, चंदर लगना मृत्यु का शाप देना, मृत्यु के समय आंखों का खुला रह जाना, घमंड करना, बहुत खूबसूरत लगना। तो देखिए मृत्यु का शाप देना तो हो नहीं सकता, मृत्यु के समय आंखों का खुला रह जाना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चंदर लग जाते मतलब वही आंखें लड़े देते, ऊपर डार कर देते, लेकिन सांस चला थे, तो का की थे चंदर लग गए, अब नहीं बाँचे। समझ में इस आंखें लड़े दिस, ता चंदर लग गए, अब आदमी यहाँ नहीं बात। चंदर लगना मतलब मृत्यु के समय आंखों का खुला रह जाना, आंखें खुला खुला दिखी, सफेद सफेद पुतली ऊपर डहार चल देते, तो का हो गए, चंदर लग गए, तो आदमी एकदम अब मरैया छे। मृत्यु का शाप देना, मृत्यु का शाप देना, चंगोरा फोड़ना, इसका क्या हो जाएगा आंसर, चंगोरा फोड़ना, मृत्यु का शाप देना। ठीक है, चंगोरा फोड़ना। घमंड करना, देखिए घमंड कब करते, चर्बी होना। ठीक है, जब चर्बी आ जाते, ठीक, तब चर्बी आ जाते तब का करते, घमंड होना। तो चर्बी आगे, चर्बी आना कर लो, चर्बी आना, घमंड करना होना मत लिखो, चर्बी आना। तो चर्बी आगे तक का हो गए, घमंड, कहते नहीं बहुत चर्बी चढ़े कारे, हैं सुने हो, है ना, मतलब घमंड करना, बहुत चर्बी चढ़ना मतलब घमंड करना। ठीक, बहुत खूबसूरत लगना, देखिए इसके लिए है चंदा, चंदा कस बरना, चंदा कस बरना। ठीक, तो बहुत खूबसूरत, चंदा मतलब चांद, कस मतलब जैसे, बरना मतलब जलन, दिखना, जलना। ठीक है, तो प्रेमी है अपन प्रेमिकल किथे नहीं गई, एकदम चंदा कस दिखा था वो, चांद तो रागुम फेल है ना। तो चंदा कस बरना, बहुत खूबसूरत लगना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन। तो 25 थे, लेकिन इन क्वेश्चनों में मैंने एक एक क्वेश्चन में कम से कम नहीं में 3 या 4, कई सौ में 4 और 5 भी प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो ये 100 से आसपास आपको क्या हो गया है, मुहावरे इसमें कवर हो गए हैं, लगभग आसपास 2-4 कम ज्यादा होगा, तो मुहावरे इसमें कवर हो गए हैं। मैंने पहले ही बताया, मैं नहीं कहता कि ये जो है वो क्या होगा,
एज इट इज ही आएगा। लेकिन इसको अगर आप कर लिए तो आपको अगर दूसरा प्रश्न भी आता है तो आप बनाने के लिए सक्षम होंगे, उसमें से ऑप्शन उचित आंसर का चयन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो इसके बाद एक और बड़ा प्रयास करने का मेरा प्रयास है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और आप सपोर्ट कैसे करते हैं? लाइक करके और कमेंट्स करके। तो यदि इस सेशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, तो हो सकता है कुछ एक और बड़ा प्रयास करने का मेरा इच्छा है, तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं सी सेट वाली चीजें जो है वो क्लियर कर दूं। अच्छी लगी है या जैसे भी लगी है, आपके कुछ सुझाव हो तो भी देखिए, अननेसेसरी वाला कि मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसमें जो चीज मैंने बताया है वो किस लिए बताया है, आपके समझने की दृष्टि से, आप अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने पास ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।